तो आखिरकार मानसून है क्या और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे आता है, ठीक है। मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। और आपने सुना होगा कि मानसून में भी प्रकार होते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून आ रहा है। जैसे गर्मियों के दिन में बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, और एक बरसात के समय, ठंड के समय, लगभग फरवरी के लगभग वर्षा होती है। उसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। तो वह वर्षा क्यों होती है, कैसे होती है। उसके अलावा मानसून जो आ गया तो मानसून लौटता भी है। तो मानसून जब लौटता है उसके बाद भी, मतलब तब भी वर्षा होती है। तो आखिरकार यह सब क्या है, कैसे होता है। आप यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे, यह मानसून का दर्शाया हुआ कि कैसे कैसे कब कहाँ पहुँचेगा, लेकिन इतना ज़्यादा लाइनिंग है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे, बस वीडियो में दोस्त बने रहिए। आप यहाँ पर सभी का सभी स्लाइड देखिए, सब आपके लिए ही लाए हैं समझाने के लिए, और एकदम कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। बस वीडियो को छोड़ करके भागना नहीं है, लास्ट तक देखना है और आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। बताइए मानसून क्या है। तो देखिए मानसून एकदम सिंपल आसान भाषा में बात करें तो मानसून क्या है, एक तरीके से बादलों का समूह है जो कि बरसात कराता है। बादल को अमूमन मानसून कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे मानसून मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम और जलवायु, आपने दो चीज़ सुना होगा। मौसम जो लगातार, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन में बदलता रहता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है, उसको मौसम कहते हैं। गाना भी है ना, मौसम की तरह से तुम बदल तो न जाओगे। कभी सुना है कि जलवायु की तरह से तुम बदल तो न जाओगे? नहीं, क्योंकि जलवायु क्या होता है, एक लंबे समय अंतराल को जलवायु कहते हैं। मतलब लंबे समय अंतराल का जो बना रहता है। जैसे आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, यह एक लंबे अंतराल की घटना है, 10 साल 15 साल 100 साल, इसको जलवायु कहते हैं, ठीक है। लेकिन मौसम लगातार बदलता रहता है। मौसम का मतलब सिर्फ बरसात नहीं होता है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ बरसात नहीं होता है, बरसात मानसून का हिस्सा भर है। मानसून आता है, बरसात होता है। वातावरण की एक पूरी प्रक्रिया या घटना है मानसून। इसके अलावा मौसमी बदलाव के कारण हवा की दिशा में होने वाला बदलाव है मानसून। मानसून से होती है बरसात, बरसात से मानसून नहीं होता है। तो हवा कैसे चलती है तो बरसात होता है। हल्का से एकदम समझिए, जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है, ठीक है। गर्मियों के सीजन में मान लीजिए यह सब तो पानी है, आप देख रहे हैं, यह स्थलीय क्षेत्र है, यानी कि जमीन वाला पहाड़ी वाला क्षेत्र है। अब बताइए धूप यदि आएगी तो सबसे पहले कौन गर्म होगा? जाहिर सी बात है, पृथ्वी गर्म होती है, यानी कि स्थल वाला भाग गर्म होगा। पानी वाला जल्दी गर्म नहीं होता है। जब स्थल वाला भाग गर्म हो जाता है तो यहाँ की हवाएं क्या होती हैं, उठ जाती है, गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। जब ऊपर उठेंगी तो क्या होगा, इधर एक नीचे खालीपन वाला एरिया आएगा, और यहाँ पर फेरल के नियम, कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर जब आगे अभी हम लोग देखेंगे तो हवाएं क्या है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ती हैं। अभी आगे उसको देख लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर खाली वाला स्थान हो जाता है तो यह सब हवाएं आती हैं, एक मौसम का हिस्सा है। तो मानसून एक तरीके से इधर ही आता है, और अपने साथ नमी वाला हवा भी होती है जो कि आकर बरस देता है। यह एकदम सिंपल भाषा हो गया। अब आइए देखते हैं मानसून। तो हमने बता दिया अरबी शब्द है, और इसको सबसे पहले किसने बताया था? हिप्पालस ने बताया था। इनके लगभग 100 वर्षों के बाद बुक में, यानी कि अपनी किताब में किसने वर्णन किया? अल मसूदी ने वर्णन किया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। देखिए भारत है, तो भारत में हम लोग मानसून पढ़ रहे हैं, इंडियन मानसून पढ़ रहे हैं। तो भारत में वर्षा कैसे होती है? तो भारत में वर्षा का प्रकार की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार मेनली आते हैं। एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है? तो उससे पहले आप एक चीज दिशा निर्धारण समझ लीजिए, ठीक है। दिशा कैसे निर्धारण करते हैं? मान लीजिए यह पूरा हो गया, तो इस वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं? पूरब। आपके दाहिनी साइड पूरब होता है, और बाएं साइड में इसको हम लोग पश्चिम कहते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर उत्तर दिशा कहा जाता है, और नीचे की ओर दक्षिण दिशा कहा जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी कि दक्षिण से और पश्चिम से मानसून आता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम, यानी कि इधर से मानसून आएगा तो इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिमी मानसून कहेंगे। और पूरे भारत में बात करें
तो 80% जो बरसात होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। अभी आगे हम देखेंगे। इसके बाद आता है लौटते हुए मानसून से वर्षा। तो मानसून जब आ गया तो मानसून लौटेगा भी, ठीक है। तो लौटते हुए मानसून से कितनी वर्षा होती है? पूरे भारत में लगभग 17% वर्षा होती है। और कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ जो यानी कि ठंडी में बरसात होती है फरवरी के लगभग में, उसे मात्र 3% की वर्षा होती है, जो कि कुछ वर्षा इस साइड से आती है और यहाँ पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वाले क्षेत्र में बारिश करती है, ठीक है। तो 3 प्रकार हमने देखा। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है। देखिए भारत का नक्शा यहाँ पर है। जब इसको उत्तर दक्षिण में बांटेंगे तो नीचे दक्षिण है, इधर पश्चिम है। तो कुछ इस साइड से मानसून आता है, ठीक है। मानसून आकर के सबसे पहले यहाँ पर केरल में टकराता है, ठीक है, मालाबार तट पर। तो यही है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि दक्षिण यहाँ पर हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर से यहाँ पर मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिम साइड में टकरा करके इधर से ही प्रवेश करता है, ठीक है। 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। जब यहाँ पर टकराएगा तो एक शाखा यहाँ पर अरब सागर इसे कहते हैं, ठीक है। इधर वाला समुद्र क्या है? अरब सागर है। और इधर वाला क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। जब मानसून आता है तो यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक अरब सागर वाली एक अरब सागरी वाला हिस्सा हो जाता है और दूसरा यहाँ पर पहुंच जाता है बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा, ठीक है। तो पहले आपने जान लिया कि दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है। अब दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है तो यह कैसे आता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा फेरल नियम समझना होगा। हालांकि इसके बारे में अलग से वीडियो डिटेल बनाएंगे। बस आप इतना जान लीजिए, जब हवाएं यहाँ पर पृथ्वी है हमारी, ठीक है, यह क्या है? भूमध्य रेखा है और यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री और यह मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। जब हवाएं आती हैं, ठीक है, तो फेरल महोदय ने क्या बताया था कि जब हवाएं आती हैं तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में आपके बाएं तरफ झुक जाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जब पश्चिमी भारत में, इसको छोड़िए, ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाएं तरफ तथा उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दिशा में घूमती रहती हैं। ऐसा कोरियालिस बल के कारण होता है जो कि ऊपर ध्रुवों पर लगता है। इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ये हवाएं भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करती हैं, इसलिए इसे भारत में दक्षिण पश्चिमी कहा जाता है। हिंद महासागर के ऊपर से आने के कारण दक्षिण पश्चिमी केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले टकराता है। क्या कह रहा है? हिंद महासागर से आने के कारण, ठीक है, हिंद महासागर से आने के कारण, हिंद महासागर से आने के कारण। फोटो कहाँ गया? देखिए दूसरा यहाँ पर हम लोग इमेज लगा के उसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे अभी हम लोग जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि हिंद महासागर से आने के कारण। यहाँ पर जब आप लोग मैप में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैप में आप देखेंगे, पहले एक नज़र डाल लीजिए। यदि आपको मैप के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आपको हम बता दें, यहाँ पर यह वाला जो हिस्सा इसे अरब सागर कहते हैं, ठीक है, और अरब सागर इसको कहते हैं। और इधर वाला हिस्सा को हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। कह रहा है कि यह सब पूरा क्या है? हिंद महासागर नीचे है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब पानी हिंद महासागर का ही दोनों हिस्सा है। तो हिंद महासागर से जब हवाएं आती हैं तो क्या होता है? यह वाला क्षेत्र तो गर्म होगा कि हवा ऊपर उठ जाती है, लेकिन इधर से जब हवाएं आती हैं तो ऊपर से नमी उठा करके प्रवेश करती हैं बारिश कराने के लिए। तो वही यहाँ पर कहा है कि दक्षिण पश्चिमी केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले टकराती हैं हिंद महासागर के ऊपर से आने के कारण। तो आप यहाँ पर देखेंगे केरल है, इसको मालाबार तट भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहीं पर हवाएं टकरा जाती हैं। अब थोड़ा सा और जानिए, फिर उसके बाद हम लोग मानसून पढ़ेंगे। देखिए मानसून आता है तो वर्षा, अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई तो वह बरसात नहीं करेगा, ठीक है। मानसून आता है पर्वतों से जब टकराता है तभी वर्षा करता है। तो देखिए मान लीजिए यह पर्वत है, ठीक है, पर्वत है, खूब लंबा चौड़ा ऊंचा है। पर्वत के इधर से मानसून यदि टकराएगा तो इधर के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? पवनाभिमुख, यानी कि पवन के मुख की ओर वर्षा। और इधर वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि छाया वाले क्षेत्र में पड़ रहा है। तो जब भी मानसून आकर के पर्वत से पहाड़ से टकराता है तो टकराने के कारण वर्षा कर देता है।
लेकिन जो पर्वत के उस साइड वाला हिस्सा पड़ेगा उधर मानसून पूरी तरीके से जा नहीं पाता है। लगभग 20% हिस्सा ही इधर पहुंचता है पानी का। तो इधर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है या फिर बहुत कम बरसात होती है। और इधर क्या होता है, 80% तक बारिश हो जाती है। ठीक है, इसको क्या हमने समझाया अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखिए, और दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो भारत में 2 शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है, अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। देखिए, आप यहाँ पर भारत का नक्शा देख रहे हैं, इधर इंडियन ओशियन से आ रहा है। यह वाला जो यानी कि जो भारत के पश्चिमी साइड है इसको हम लोग कहते हैं अरब सागरीय शाखा, और जो इधर बंगाल की खाड़ी साइड निकल करके प्रवेश करता है इसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। तो सबसे पहले अरब सागरीय शाखा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। देखिए अब ध्यान से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और यह किसका है, अरब सागरीय शाखा का, अरब सागरीय शाखा। ठीक है, अरब सागरीय शाखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखिए, मानसून हमने क्या बताया है, इधर से आएगा। जब इधर से आता है मानसून ना, तो देखिए कुछ इस प्रकार से नीचे से आता है और सबसे पहले कहाँ पर टकराता है, केरल के मालाबार तट पर। जब केरल के मालाबार तट पर 1 जून के आसपास टकराता है और यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाता है। एक चल जाता है, यह वाला शाखा रहता है जो कि घुस करके यह पूरा बारिश कराता है, और दूसरा यहाँ पर भाग जाता है जो है कि बंगाल के खाड़ी वाला शाखा। ठीक है, तो पहले हम लोग अरब सागरीय शाखा पढ़ेंगे। तो देखिए, मानसून 1 जून के आसपास सबसे पहले कहाँ पर टकराता है, केरल में। तो पहला क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है कि मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है, कहाँ टकराता है। तो केरल में मालाबार तट पर इस वाले हिस्से में 1 जून के आसपास टकराता है। जब यहाँ पर टकराता है तो इधर यह जो आप देख रहे हैं काला काला ना, यह क्या है, पश्चिमी घाट है, यानी कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। काला काला जो देख रहे हैं सब पर्वत है। यह किसका भाग है, यह हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत है। और यह जब ऊपर आप देखेंगे तो अरावली पर्वत है, सतपुड़ा है, यहाँ पर अरावली नहीं है, यहाँ पर विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा है, अरावली राजस्थान में है। यहाँ पर देखेंगे गुजरात में गिर पर्वत है, यहाँ पर महाराष्ट्र वाली पहाड़ी है। ठीक है, और यह पूर्वी घाट है। तो जब भी बारिश होगी पर्वतों से टकरा करके ही वर्षा होती है। तो 1 जून के आसपास यहाँ पर केरल के मालाबार तट में खूब दबा के एकदम वर्षा होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और केरल में वर्षा इतनी ज़्यादा होती है, इतनी तीव्र गति से होती है, इसको यहाँ की मिट्टियाँ लिंचिंग प्रोसेस इसको क्या कहा जाता है। क्या होता है कि मान लीजिए मिट्टियाँ यहाँ पर हैं, यहाँ पर बहुत तेज़ी से खूब वर्षा होगी, तो इसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे कण हैं वह सब क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो बड़े बड़े कण हैं मिट्टी के वह सब क्या है, ऊपर ही रह जाएंगे। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लिंचिंग प्रोसेस। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, लिंचिंग प्रोसेस। और कहाँ पर देखने को मिलता है, यह केरल में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर मूसलाधार जब बारिश होती है, इस प्रक्रिया को लिंचिंग कहते हैं। और इसमें किसकी खेती बढ़िया होती है बताइए, इसमें काजू हो गया, ठीक है, इसके अलावा नारियल हो गया, चाय हो गया, यह सब के बागान कहाँ पर मिलते हैं, केरल में ही ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि इस प्रकार से जो मिट्टियाँ रहती हैं इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। चाय, काजू, बादाम, नारियल, यह सब यहाँ पर ज़्यादा होता है। यहाँ पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब मानसून यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया ऊंची पहाड़ी, ये बरस देगा उमस के। फिर मान लीजिए पहाड़ पार कर गया तो इधर बहुत छिटपुटुआ थोड़ी बहुत वर्षा होती है, इसीलिए यह सब भाग क्या होता है, सूखा ही रह जाता है। और यह सब हिस्सा बहुत ऊंचा ऊंचा तक है। फिर यहाँ पर महाराष्ट्र में आया तो यहाँ पर भी झमाझम पूरा मूसलाधार, यह सब पूरा पश्चिमी घाट जो देख रहे हैं यह सब मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश करता है। लेकिन महाराष्ट्र का वहीं पे यह वाला हिस्सा जब देखेंगे, जो कि महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा सूखा रह जाता है, इधर वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पर बारिश है। लातूर वातूर का नाम आपने सुना होगा, लातूर हमेशा सूखा ही रहता है। देखिए अब यहाँ पर मानसून आया, मानसून तो पूरा आएगा ना, एक जगह तीर जैसा तो आएगा नहीं, आया फिर धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पर जब पहुँचता है तो यहाँ पर इसको स्पेस मिलता है, यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ी हो गई, बिंद पहाड़ी हो गई, मानसून पहुँचा यहाँ पर। और यह सब क्या है, नदी का घाटी क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी खूब दबा के वर्षा होती है। किस वाले हिस्से में, बिंद और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा एकदम बढ़िया से होती है।
और जो थोड़ी बहुत इधर निकलती है तो मिल जाती है इस वाले मानसून में जाकर के, ठीक है। तो इधर वर्षा हुई और फिर मानसून आया, टकराया यहाँ पर गिर पर्वत में, तो यह पर्वत क्या है, ऐसे है, तो मानसून को पूरा रोक देता है। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ वाले हिस्से में जम करके बारिश होती है। जब जम के बारिश होगी तो यहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे वन यह सब उग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब चीज़ यह ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब इस प्रकार से रोक दिया पर्वत आकर के मानसून को, तो मानसून इसके पार जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जैसे इधर बहुत कम वर्षा हुई, वैसे इधर भी बहुत कम वर्षा होती है, तो इधर मानसून जा नहीं पाता है, ठीक है। तो यह हिस्सा भी क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। अब मानसून यह सब आया, इधर पाकिस्तान में घुस जाएगा और यहीं से कुछ मानसून यहाँ पर राजस्थान में जब प्रवेश करता है तो यहाँ पर आपको अरावली की पहाड़ियाँ दिख जाएंगी, ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ कैसी हैं, एकदम मानसून के समानांतर पड़ जाती है, समांतर पड़ जाती हैं, ठीक है। तो जो भी मानसून इस प्रकार से जाता है तो मानसून को यह पहाड़ रोक ही नहीं पाता है। बारिश कैसे होती है, जब पहाड़ रोकता है पर मानसून को, तभी ना यह रोक नहीं पाती है, इसके समानांतर ही क्या होता है, मानसून निकल जाता है। इसीलिए यह जो पूरा क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, सूखा पड़ जाता है बेचारा, ठीक है। यहाँ पर बारिश नहीं होती है गर्मी वाले मौसम, गर्मी वाले मानसून से, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से, इसीलिए राजस्थान पूरा का पूरा सूखा क्षेत्र रह जाता है। लेकिन राजस्थान एक एकलौता मरुस्थल है पूरे वर्ल्ड का जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्यों निवास करती है, अभी हम लास्ट में आगे बात करेंगे। लेकिन इसीलिए क्या है, यहाँ पर सूखा वाला क्षेत्रों को ही मरुस्थल का निर्माण करता है। अब यह मानसून इधर से गया, इधर से जा करके यहाँ पर देखेंगे दिल्ली हो गया, दिल्ली वाले क्षेत्र में भी काफ़ी वर्षा हो जाती है। क्यों, क्योंकि इधर से यह वाला मानसून भी जा करके दिल्ली में मिल जाता है और दिल्ली में उमस की वर्षा होती है। अक्सर आपने सुना होगा दिल्ली में बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा लग जाता है। फिर मानसून यहाँ पर पहुँचता है धर्मशाला वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, यह मानसून को रोक लेते हैं और बहुत ही जोरदार वर्षा होती है। इसके बाद जब यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यह सब मानसून पहुँच नहीं पाता है क्योंकि इधर इतना ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इधर मानसून पहुँच नहीं पाता है। इसीलिए यह सब हिस्सा भी क्या रह जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती। मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर कराता है, धर्मशाला में कराता है। तो उम्मीद है आपको दक्षिणी पश्चिम मानसून का अरब सागरीय शाखा कैसे बरसात करती है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया तो एक बार लाइक करिए वीडियो को, यदि आपने नहीं किया है जरूर करिए, ठीक है। और यहाँ पर जब नर्मदा घाटी है, यहाँ पर भी जम के वर्षा होती है। आप बरसात के सीजन में देखेंगे तो यहाँ पर नदियाँ क्या होती है, एकदम उफान पे होती हैं, ठीक है, सब चीज़ बहा ले जाने को आतुर होती हैं। अब देखिए यह हमने अरब सागरीय शाखा पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाला शाखा गई उसके बारे में, ठीक है। देखिए अरब सागरीय शाखा हमने पढ़ा है ना, तो उसका सब चीज़ हमने आपको लिखित में दे दिया है। 1 जून को मौसम सुहाना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले केरल में बरसात होती है, फिर 15 जुलाई के आसपास पूर्वी वाले हिस्से में, यहाँ पर उत्तरी वाले हिस्से में पहुँच जाती है। तो यह सब आप लिख लीजिएगा, यह सभी हमने आपको लिखित दे दिया है। आपको PDF भी मिल जाएगा, जो हमने बताया सेम चीज़ वही है। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं अरब सागरीय वाली शाखा यानी कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के बारे में समझ लेते हैं। उसके लिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब कौन सी शाखा आएगी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। देखिए यहाँ पर अरब सागर हमने पढ़ लिया। अब मानसून यहाँ पर टकराया है, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं तो मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं हम लोग नीला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मानसून टकरा करके 2 भागों में विभाजित हो गया और इधर आ जाता है, ठीक है। इधर आते आते बंगाल की खाड़ी में आते आते यहाँ पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो पर्वत देख रहे हैं यह सब हिमालय का ही हिस्सा है। तो इधर बांग्लादेश हो गया, ठीक है, यह बांग्लादेश है, बांग्लादेश हो गया। इधर मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया हो गया। इन सब पहाड़ियों में टकरा जाता है और मानसून क्या होता है, हवाओं की रुख भी बदलती हैं और मानसून यहाँ पर आने के बाद इस प्रकार से मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद यही वाला जो मानसून है, यानी कि बंगाल की खाड़ी वाला शाखा का मानसून है, यही पहुँच जाता है उत्तर भारत में। और इसी मानसून से बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें वर्षा होती है
15 जुलाई के आसपास, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में देखें थोड़ा सा खिसक गया है, लगभग 20 जुलाई के आसपास होता है। तो 15 से 20 जुलाई के आसपास इस वाले हिस्से में पश्चिम बंगाल, बिहार, ऐसा होते हुए धीरे धीरे बरसात का मौसम आ जाता है और यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो देखिए जब यह बरसात, यह जो मानसून आता है सबसे पहले कहाँ पर टकराता है, यहाँ पर देखेंगे मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, और यहाँ पर मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हो गई। तो आपने सुना होगा कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो मेघालय में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, मेघालय में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो क्यों होती है इसके बारे में जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि बरसात, यह जो मानसून आता है मुड़ करके जाता है पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी में वर्षा कराता है। कभी कभी पूछ देता है कि यह जो मानसून है सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है, शहर का नाम दे देगा। तो याद रखिएगा, जो भी शहर का नाम दे सबसे पहले पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में भी शहरों का नाम दे देता है। सबसे पहले क्या होगा, बलिया में, बनारस में, आजमगढ़ में, ठीक है, लखनऊ में। तो आप इस क्रम से लगा सकते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर मेघालय में टकराता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उससे पहले एक बार आओ, देखिए मानसून जब यहाँ पर आ गया तो पूरे उत्तर भारत में वर्षा इसी से होती है। फिर यह वाला मानसून की शाखा जो आ रही है जा करके यहाँ पर टकरा जाती है धर्मशाला में। तो हमने बताया ना, धर्मशाला में ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि दोनों मानसून जा करके टकरा जाते हैं और यह वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड वाला और यह सब इधर उमच के वर्षा होती है। केदारनाथ में भी बाढ़ वगैरह आया था। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पूरे बादलों को रोक करके इकट्ठे बरसवा लेते हैं अपनी जगह। तो यह तो समझा। बाकी यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं मेघालय में ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। देखिए मेघालय में ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, कहाँ गया, देखिए जैसा कि हमने पढ़ा है यहाँ पर आप देखेंगे मेघालय में 3 पहाड़ियाँ प्रमुख है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, यहीं पे इसी तरह से पूछा है। और जो तीनों पहाड़ियाँ हैं कुछ इस प्रकार से हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से घेरे हुए हैं। तो जब यहाँ पर मानसून की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर है भारत, मानसून कुछ इस प्रकार से यह वाला अरब बंगाल की खाड़ी वाला शाखा जब जाती है तो यहाँ पर जब पहाड़ियों से टकराती है तो सबसे पहले यहाँ पर टकराती है। और यहाँ पर पहाड़ियाँ, पहाड़ पर्वत जो हैं ऊंचे ऊंचे हैं। तो यहाँ से टकराने के बाद इसको इधर आ जाती है, ठीक, इधर आ जाती है, फिर इधर आ जाती है, इधर आ, यानी कि इसी में फंस जाती है मानसून आकर के। मानसून आकर के जब फंस जाता है तो यहाँ पर जबरदस्त वर्षा कराता है, इसमें टकराता है, फिर इसमें। ठीक है, तो पर्वतों में फंसने के कारण यहाँ पर जो भी बादलों में पानी होता है, मानसून होता है, पानी होता है, सब यहीं पर अधिकतर झमझमा के बरस देता है। जब बरसेगा इस पहाड़ियों में अजुरा करके तो क्या होगा, बरसात ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हमने आपने सुना होगा कि मानसून के मेघालय के मासिन राम में वर्षा औसत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब इस प्रकार से यह वाला शाखा का जो मानसून जाता है तो मानसून जाने के बाद मेघालय में फंस जाता है और इधर कुछ टकराता है मानसून और यहाँ पर मानसून मुड़ करके उत्तर भारत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इन सबसे टकराने के बाद इधर देखेंगे तो हिमालय वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, हिमालय की पहाड़ियों वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सब टकराने के बाद ही यहाँ पर मुड़ जाता है। और मेघालय में वर्षा क्यों होती है आपने यहाँ पर समझ लिया। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों की कुछ बनावट ही कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो जाती है। क्यों होती है? इसीलिए होती है। मेघालय में भी पूछ दे कहाँ पर होती है, मासिन राम में सबसे ज़्यादा बरसात हो जाती है। ठीक है, तो हमने मानसून का जो यह दोनों चीज़ था हमने पढ़ लिया कि वर्षा क्यों होती है। बाकी यह सब आपको एकदम लिखित रूप में मिल जाएगा कि सबसे पहले अरब सागरी शाखा आती है, 1 जून को केरल में बरसात कराती है मालाबार तट पे। ठीक है, मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ पर मैदानों की ओर चल जाती है। तो आप यह सब लिखा हुआ है एकदम आराम से रोक करके वीडियो या फिर PDF ले करके पढ़िएगा। हमने आपको जो समझाया है सेम वही है। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं लेह लद्दाख की। ठीक है, तो भारत का मैप कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, तो यह जो ऊपर लेह लद्दाख वाला क्षेत्र पड़ जाता है ना, तो इधर ट्रांस हिमालय इसको कहते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय के पार वाला क्षेत्र। तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, यहाँ पर पर्वत सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। इधर मानसून पहुँच नहीं पाता, इसीलिए यहाँ पर यह सब सूखाग्रस्त ही रह जाता है। लेह लद्दाख में बरसात वगैरह ज़्यादा नहीं होती है या फिर नहीं के बराबर ही होती है। ठीक है, तो यह चीज़ हमने मानसून के बारे में पढ़ लिया। अब क्या आता है हमारा
देखिए लौटते हुए मानसून से बरसात। अब जब मानसून आया है तो लौटेगा भी, कोई भी चीज़ जब आता है तो लौटता भी है। तो लौटेगा क्यों, इसके पीछे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैप हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। देखिए चलिए यहीं समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मानसून आया था इधर, इधर आया था और फिर अब लौटेगा। लौटेगा क्यों, इसके पीछे थोड़ा सा समझिए। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, हमारी कर्क रेखा को बीचों बीच काटती है, ठीक है। और गर्मी के मौसम में बरसात होता है, तो यह क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य यानी पृथ्वी के बीचों बीच से जाती हुई रेखा, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और यह है 23.5 डिग्री दक्षिण, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। जब सूर्य यहाँ पर होता है, ठीक है, तो इधर वाला क्षेत्र पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा स्थलीय भाग गर्म हो जाता है। इसीलिए जो हिंद महासागर है उधर से पानी आता है। लेकिन जून के महीने में कर्क रेखा करीब सूर्य रहता है। फिर जैसे जैसे महीना ढलता जाता है, सितंबर के आसपास सूर्य कहाँ आ जाता है, भूमध्य रेखा पर आ जाता है, ठीक है। जब भूमध्य रेखा पर आएगा तो सागर वाला भाग का पानी क्या होता है, गर्म होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इधर ही पड़ता है। तो क्या होगा, जो सूखी हुई हवाएं हैं, यानी कि जो हवाएं हैं वह इधर की ओर चलने लगती हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा यहाँ पर सितंबर के आसपास, फिर यहाँ पर दिसंबर के आसपास मकर रेखा पर सूर्य आ जाता है। इसी कारण मानसून जो उधर गया रहता है, जो हमने पीछे अभी पढ़ा है उत्तर भारत साइड में, मानसून क्या होता है, धीरे धीरे लौटने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं, मानसून का निवर्तन, जो कि सितंबर से दिसंबर के महीने में होता है। और इसके कारण दक्षिण भारत में ठंड में वर्षा होती है। इसको मानसून का निवर्तन कहते हैं, या फिर लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। देखेंगे अब मानसून इस प्रकार से इधर आया था, अब जब लौटना स्टार्ट करेगा तो वापस इस प्रकार से आता है, ठीक है। और इधर की हवाएं क्या रहती हैं, सूखी रहती हैं। जब इधर से लौटता है तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जल उठा लेता है, और जल उठा लेने के कारण हवाएं क्या हो जाती हैं, नम हो जाती हैं। और इधर वाला जो उड़ीसा, यह सब जब क्षेत्र पड़ता है ना, तो उस महीने में क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त हवाएं चलती हैं, सूखी सूखी हवाएं चलती हैं, बारिश नहीं होती है। लेकिन यहाँ से जब पानी उठा लेता है तो आप नीचे दक्षिण भारत का क्षेत्र देखेंगे, कुछ इस प्रकार से बना है। जब यह हवाएं आती हैं यहाँ से जल उठा करके, तो इसको क्या मिल जाता है, तट मिल जाता है। जब तट मिल जाता है, जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं, तो यह सब पानी क्या खोजता है, मानसून, पर्वत और तट। जब मिल जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, झमझमा की वर्षा होती है, और उस समय लगभग ठंडी का महीना रहता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि दक्षिण भारत में ठंड के समय वर्षा क्यों होती है, तो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। और इधर देखेंगे तो एकदम सूखी सूखी हवा ही रहती है। आसान भाषा में आपने समझ लिया, बाकी डिटेल आपको लिखित मिलेगा, ठीक है। तो यह सब हवाएं आ करके जब जल उठा लेती हैं तो इधर वर्षा कर देती हैं, और ठंड के मौसम में कोरोमंडल तट पर खूब झमाझम एकदम बढ़िया वाली बरसात होती है इधर, ठीक है। तो लौटता हुआ मानसून आपने थोड़ा समझा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नेक्स्ट आते हैं, देखिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, और यहाँ पर जब आपने लौटता हुआ मानसून से पढ़ा ना, तो लौटते हुए मानसून से वर्षा कितनी होती है, 17% लौटते हुए मानसून से होती है। यहाँ पर हमने आपको शुरू में ही दिखाया था कि किससे कितनी वर्षा होती है, ठीक है। कहाँ गया, देखिए लौटते हुए मानसून से कितनी वर्षा होती है, 17%। और यहाँ पर दक्षिणी मानसून से 80%, और जो पश्चिमी विक्षोभ है उससे 3% वर्षा होती है। तो हम लोग आते हैं अपने पुराने वाले पेज पर, ठीक है। देखिए क्या आता है, पश्चिमी विक्षोभ। तो आखिरकार क्या है पश्चिमी विक्षोभ, इससे वर्षा कैसे होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से पूरे बरसात का भारत में 3% वर्षा होती है। 3% ही क्यों होती है, चलिए समझते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, और यह पश्चिम साइड से आती है। आप यहाँ पर मैप देखेंगे तो मैप में ऊपर की ओर उत्तर को लिखा जाता है, नीचे की ओर दक्षिण को कहा जाता है, और आपके दाहिने साइड पूर्व दिशा होती है, और इधर पश्चिम दिशा होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, इससे बरसात क्या होती है, इधर से कुछ आती है
इसीलिए इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अब इधर क्यों आती है और इससे वर्षा कब होती है, तो ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में कब, जनवरी लास्ट या फिर फरवरी, मान लीजिए कभी कभी तो मार्च तक इसका देता है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी के लगभग में ठंड के मौसम में वर्षा होती है। और यह जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, यह उस समय गेहूं की फसल लहरा रही होती है, ठीक है, जनवरी के लगभग में। तो गेहूं के लिए एकदम अमृत का काम करती है, टॉनिक की काम करती है पश्चिमी विक्षोभ। तो इतना बार हमने सुन लिया पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अब आपको समझाते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है। भारत का मैप देख रहे हैं, इधर से हवाएं आकर के, मानसून आकर के बरसात करता है ठंड के मौसम में। तो आपके सामने है पूरे वर्ल्ड का मैप, और वर्ल्ड के मैप में आप इधर देखेंगे तो हो जाएगा अटलांटिक सी, ठीक है। यस आकार का क्वेश्चन भी पूछता है कि यस आकार का कौन सा सागर है, तो अटलांटिक जो ओशियन है, अटलांटिक महासागर है, यस आकार का है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अपना प्यारा भारत दिख जाएगा। इसको एक बार हम अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। यह हो गया भारत। और पश्चिमी विक्षोभ क्या है, चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए इधर एक हवा चलती है जिसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है, बहुत ही तेजी गति से किस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, इधर की ओर बहती है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। लेकिन भारत के सापेक्ष में देखेंगे तो किधर से आएगी, पश्चिम की ओर से आएगी। इधर से तेजी से हवा चलती है और आपको यहाँ पर दिख जाएगा मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से जब यह हवा आती है, गर्म हवा आती है, तो यहाँ पर क्या करती है, क्या करती है, भूमध्य सागर से जल उठा लेती है। जब इसके ऊपर आती है तो भूमध्य सागर से जल उठा करके कुछ इसी दिशा में बढ़ते हुए आती है, बढ़ते हुए आती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख जाएंगे तो क्या पड़ जाएगा, आपको हिमालय वाला भाग दिख जाएगा, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से है ना। तो इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इस पर्वत का क्या नाम है, इस पर्वत का क्या नाम है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे हिमालय हो गया, और हिमालय का इधर कुल्लू सा यह सब चला गया, और ये एक यहाँ पर पाकिस्तान में आ जाता है, ठीक है। तो जब इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि भूमध्य सागर से जब मानसून आता है तो यहाँ पर टकरा जाता है, ठीक है। और यह पूरा नहीं है, यहाँ पर जब नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पश्चिमी साइड में, यहाँ पर पतला हो गया है, नीचे वाला पर्वत क्या है, पतला है। तो इधर से आता है तो इससे टकरा जाता है, यहाँ पर भी वर्षा करता है, लेकिन ठीक है यह भारत में भी आ जाता है। इसको पार करके भारत में जब प्रवेश करता है तो भारत में उस समय किसकी फसल, गेहूं की फसल लहरा रही होती है। पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, यूपी के पश्चिमी साइड, यह सब गेहूं की फसल लहरा रही होती है। तो यह आने के बाद क्या करता है, यहाँ से भारत में प्रवेश कर जाता है। और यहाँ पर आपने देख ही लिया पर्वत है, तो क्या इसकी रफ्तार को धीमा कर देता है। जब रफ्तार को धीमा कर देगा तो भारत में क्या होगा, एकदम बरसात क्या होगी, रिमझिम बरसात पड़ेगी, बूंदाबांदी होगा, ठीक है, हल्का बरसात होता है। तो यही सब बरसात क्या होता है, उस समय गेहूं की फसल, चना की फसल लहरा रही होती है, उसके लिए एकदम टॉनिक का काम करता है, अमृत का काम करता है। तो यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंच जाता है। यही है पश्चिमी विक्षोभ। और यह कब होता है, तो जनवरी और फरवरी के, जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के महीना तक, जनवरी फरवरी ठंडी में होता है। तो ठंडी के सीजन में वर्षा इसी से होती है, इन सब वाले हिस्से में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि यहाँ पर वर्षा ठंडी के मौसम में कैसे होती है। इधर से जेट स्ट्रीम हवा चलती है, भूमध्य सागर से जल उठा लेती है और यहाँ पर आकर के बरस देती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया था हमने, यह हिंदू कुश पर्वत पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पर भी टकरा जाता है और यहाँ पर रफ्तार धीरे हो जाती है और भारत तक एकदम हल्का हल्का पहुँचती है। अब देखिए वही चीज़ एक बार फिर से समझिए भारत के मैं संदर्भ में, ठीक है। इधर से हवाएं आई, मानसून आया, पश्चिमी विक्षोभ आया, ठीक है, यहाँ पर टकरा गया। और यहाँ पर यह जो है पतला वाला भाग है, यानी कि इधर से भी, इधर पर्वत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो इधर से प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर देखिए पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, न्यू दिल्ली, इधर से प्रवेश करता हुआ धीरे धीरे यह उत्तर प्रदेश में और धीरे धीरे बिहार तक पहुँच जाता है। और यहाँ के फसलों में, यानी कि रबी की फसल लगी होती है। रबी में कौन आएगा, गेहूँ आएगा, चना आएगा, मटर आएगा, गेहूँ ज़्यादा।
तो इन सब फसलों के लिए एकदम सोना का काम करता है और होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए इस प्रकार से आया। कभी कभी क्या होता है, बहक करके यह राजस्थान साइड में भी आ जाता है। शुरू में हमने कहा था ना कि लास्ट में पढ़ेंगे कि राजस्थान की मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करने वाला मरुस्थल कैसे बना है। तो देखिए जब यह बारिश आता है, ठीक है, यह विक्षोभ आता है, तो कभी कभार बुला उला करके राजस्थान साइड में भी आ जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर कौन सा पर्वत हमने बताया, अरावली। अब देखिए जब अरब सागर वाली शाखा जा रही थी तो इसके समानांतर पड़ जा रहा था, रोक करके बरसा नहीं पा रही थी, लेकिन अब इसको मिल गया मौका। अब इधर से जब यह डिस्टरबेंस आता है तो उसके यानी कि उसके रास्ते में रुकावट का कार्य करती है और यहाँ पर रोक करके वर्षा कर देती है। ठीक है, कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाती है। एक बार लगभग 2002 या 3-4 के आसपास राजस्थान में बाढ़ भी आई थी इसी के कारण। ठीक है, तो इधर भी राजस्थान में भी छिटपुट वर्षा हो जाती है, इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या भी निवास करती है। तो पूछ दे यहाँ पर दुनिया में यह एक ऐसा थार का मरुस्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है अन्य की तुलना में। तो राजस्थान में भी इस वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ की वर्षा कहते हैं, मावठ। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिमझिम वर्षा होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है यह समझ में आ गया होगा, ठंडी में वर्षा कैसे होती है, क्यों होती है, यह भी समझ में आ गया होगा। बाकी अभी किसी को भागना नहीं है, रुकी रहिए। ठीक है, रुकना क्यों है, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, लाइक कर देना है और शेयर वाले भी बटन है, ठीक है, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना है। और जब आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी जो कि आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी, आपकी नॉलेज को यहाँ पर बढ़ाएंगी। तो जाइए और देखिए, बहुत सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसी प्रकार से वीडियो अपलोड होता रहता है। तो बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछिए और यह सब PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप KGW 2023 सर्च करेंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से ही डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है।